केमिस्ट्री के फर्स्ट टॉपिक के अंदर फर्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट किया था आपने ईथर, उसके अंदर अपने इंट्रोडक्शंस और उसके व्युत्पन्न पढ़े थे। आज का टॉपिक अपना है वो ईथर के जनरल पॉइंट है। ईथर के जनरल्स पॉइंट हैं, सामान्य बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने ईथर का फर्स्ट जो पॉइंट है उस पर अपने डिस्कस करते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है, ईथर का जो फॉर्मूला है वो है CnH2n+2O है। ईथर का फॉर्मूला CnH2n+2O है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ROR से, इससे भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इससे भी इस उत्तर को दर्शाते हैं। उसके बाद में इसका जो फंक्शनल ग्रुप है, ग्रुप्स है, इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं। फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं, फंक्शनल ग्रुप ये है O, ऑक्सीजन परमाणु। ऑक्सीजन परमाणु ऐसी कंडीशन के अंदर होगा तो वो क्या कहलाएगा, ईथर का फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा, ऐसे इस रूप में। तो ये क्या कहलाएगा, ईथर का फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह है। उसके बाद में बात करते हैं ईथर एल्कोहल का एनहाइड्राइड है। ईथर एल्कोहल का एनहाइड्राइड है। ईथर एल्कोहल का एनहाइड्राइड है। तो एनहाइड्राइड, अपने एनहाइड्राइड की बात करते हैं कि दो एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल में से जल का अणु निकलने के बाद उनसे क्या बनता है, ईथर बनता है। जैसे अपने बात करते हैं ROH प्लस HOR, तो इसमें से ये जल निकल गया और ROR बन गया, ये क्या कहलाता है, अपना ईथर कहलाता है। तो ईथर एल्कोहल का एनहाइड्राइड है। ईथर एल्कोहल का एनहाइड्राइड है। उसके बाद में बात करते हैं ईथर एल्कोहल का आइसोमेरिज्म है। आइसोमेरिज्म वो होते हैं जिनके सूत्र समान होते हैं और संरचनाएं क्या होती है, अलग अलग होती है, तो उन्हें क्या कहते हैं, अपने आइसोमेरिज्म कहते हैं। यानी ईथर जो बना है वो किससे बना है, एल्कोहल से बना है, इसलिए वो क्या है, ईथर एल्कोहल का समावी है। उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ईथर के अंदर जो कोण बनता है, बॉन्ड एंगल बनता है, बंध कोण बनता है, वो 110 डिग्री का होता है। 110 डिग्री का होता है बंध कोण। ये बात अपने को 110 डिग्री का, ये बात ध्यान रखनी है। यानी OR के बीच में ये जो कोण बनता है वो 110 डिग्री का होता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ईथर के अंदर ऑक्सीजन परमाणु जो होता है वो sp3 संकरण होता है। sp3 संकरण, ये जो ऑक्सीजन परमाणु है ये कितना 110 डिग्री है, और ये साथ में क्या है, sp3 संकरण है। इसमें ऑक्सीजन परमाणु कौन सा संकेत है, sp3। उसके बाद में डाईएथिल ईथर का द्विध्रुव आघूर्णन का मान 1.18 डी होता है। और जो मैथिल ईथर है, डाईमेथिल ईथर है CH3O, ये 1.3 डी होता है। 1.3 डी होता है इसका डाईमेथिल ईथर का द्विध्रुव आघूर्णन का मान 1.3 डी होता है। उसके बाद में बात करते हैं ईथर क्या होता है, ईथर उदासीन होता है। ईथर उदासीन होता है, और जो धातु ऑक्साइड है उनसे अपने कंपैरिजन करें ईथर की, तो धातु ऑक्साइड अपने को पता है अम्लीय और क्षारीय दो प्रकृति के होते हैं, और जबकि ईथर क्या है, ईथर उदासीन होता है। उसके बाद अपने बात करें ईथर सहसंयोजी कंपाउंड्स हैं, और जबकि ये जो धातु ऑक्साइड हैं वो क्या है, आयनिक कंपाउंड्स हैं। ईथर सहसंयोजी कंपाउंड्स हैं। उसके बाद में ये अपने कुछ जनरल पॉइंट पढ़े हैं ईथर के बारे में। तो उसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट है अपना वो बात करते हैं। ये तो कंप्लीट हो गया, दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं।
ईथर का फॉर्मूला CnH2n+2O होता है, फंक्शन ग्रुप O होता है। ईथर एल्कोहल का एनहाइड्राइड होता है, ROH HOR मिलकर क्या बनाते हैं ROR, इसमें से जल का अणु बाहर निकलता है। उसके बाद में ईथर एल्कोहल का आइसोमेरिज्म है, आइसोमेरिज्म यानी ईथर किससे बनता है, एल्कोहल से बनता है और जल से बनता है, ये आपने पढ़ लिया। उसके बाद में बॉन्ड एंगल, इसकी जो ये बंद कोण होता है वो 110 डिग्री का होता है। उसके बाद ऑक्सीजन परमाणु sp3 संकरित होता है और डाई एथिल ईथर का द्विध्रुव आघूर्ण का मान कितना होता है 1.18 डी होता है, और जबकि डाई मैथिल ईथर है उसका मान कितना होता है 1.3 डी होता है। उसके बाद में ईथर उदासीन होता है। उसके बाद में अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपना ये है स्ट्रक्चर ऑफ ईथर। ईथर की संरचना, ईथर की संरचना, ईथर की संरचना के अंदर अपने बात करते हैं ऑक्सीजन परमाणु, ऑक्सीजन परमाणु 4 संकरित कक्षक होते हैं। ऑक्सीजन के 4 संकरित कक्षक होते हैं, 4 संकरित कक्षक होते हैं, 4 sp3 संकरित कक्षक होते हैं ऑक्सीजन परमाणु के। ऑक्सीजन परमाणु के 4 sp3 संकरित कक्षक होते हैं, 1, 2 और 3 और 4, ऐसे इस कंडीशन में इस प्रकार होते हैं। उसके बाद में दो जो होते हैं, दो कक्षक एल्केन के साथ, दो कक्षक एल्केन के साथ, ये जो R है ये एल्किल समूह है, तो एल्किल समूह है ये, इसके साथ यहां जो एल्किल समूह है वो भी sp3 होता है, एल्किल समूह वो भी sp3 होता है, और ऑक्सीजन भी क्या होता है sp3 होता है। तो sp3 के साथ क्या करता है, अतिव्यापन करता है, अतिव्यापन करके सिग्मा बंध बनाता है, सिग्मा बंध बनाता है। तो दो तो एल्केन के साथ ऑक्सीजन के 4 में से 2 तो एक इस एल्केन के साथ और एक इस एल्केन के साथ अतिव्यापन करता है, ओवरलैपिंग करता है। ओवरलैपिंग करने के बाद में ये सिग्मा बंध बनाते हैं, और जो शेष दो रह गए, शेष दो कक्षक sp3 संकरित कक्षक दो, ये वाले, ये इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन युग्म होता है इनमें। तो इस प्रकार ये क्या बनाते हैं, इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं, किसकी, ईथर की। उसके बाद में तो ईथर की संरचना इस प्रकार, ईथर की संरचना है। एक बात और कर लेते हैं हमने, तो ईथर CH3O ये अपने ईथर का फॉर्मूला लिखा है, ईथर का फॉर्मूला लिखा है। तो ईथर का ऑक्सीजन विद्युत ऋणी होने के कारण, अधिक विद्युत ऋणी होने के कारण जो एल्किल समूह का एक इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेता है, अपनी ओर खींचने के बाद में उस पर क्या जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इस पे क्या आ जाएगा, इस समूह पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज, और ये वाला समूह है इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आने के कारण ये क्या हो जाता है, पोलर हो जाता है, पोलर। तो इस कारण ऑक्सीजन परमाणु के कारण जो ईथर है वो ध्रुवीय प्रकृति का होता है, माइनस प्लस के कारण ये ध्रुवीय प्रकृति का होता है। उसके बाद में जैसे जैसे ये वाला समूह है, ये वाला समूह का आकार बढ़ता जाता है, इन समूहों का आकार बढ़ता जाता है, वैसे वैसे कोण का मान भी बढ़ता जाता है, वैसे वैसे ही कोण का मान बढ़ता जाता है। एल्किल समूह का आकार बढ़ने पर कोण का मान बढ़ता जाता है। तो अपनी बात करते हैं, जैसे HOH ये जो है जल के अंदर हाइड्रोजन है, तो यहां एल्किल समूह छोटा है, तो इसका कोण कितना होता है, 105 डिग्री होता है। उसके बाद में अपने बात करते हैं
CH3OH, ये अल्कोहल है, ये 108 डिग्री का कोण बनाता है। उसके बाद अपने बात करते हैं CH3, जैसे C2H5O, ये 110 डिग्री का बनाता है। तो अपने देखो यहां ये वाली बात कर रहे हैं, जैसे समूह बड़ा होता जाता है वैसे वैसे क्या है, यहां बड़ा समूह हो गया, यहां बड़ा समूह हो गया, ठीक है, समूह का आकार बढ़ता जाता है, तो वैसे वैसे कोण का मान भी क्या है, बढ़ता जाता है। तो ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। तो आज के वीडियो में अपने बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो हमारा जो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और इसको आगे से आगे